शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म तो हैं ही, मगर ये तवानाई के वज़ीर भी रहे हैं और इसको प्राइम मिनिस्टर के तौर पे भी ये पोर्टफोलियो रखा है और इस तवानाई को बहुत ज़्यादा समझते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इनसे, क्योंकि हमें सलूशन नज़र नहीं आ रहे, तो पहले तो इनको मुबारकबाद, क्योंकि ये नई पार्टी इन्होंने बनाई है, तो उसके लिए गुड लक टू यू सर, बहुत बहुत मुबारक हो जी। बहुत शुक्रिया आपका। मैं मगर आज क्योंकि सियासत पे तो बिल्कुल बात करेंगे, आपकी पार्टी के कि आप क्या चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उस पर तो बात होगी, पर मैं क्योंकि पाकिस्तान का मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा मसला जो है वो इस वक्त तवानाई का है और बिजली का ख़ास तौर पे जो है। तो पहले ज़रा हमें बताएं कि आज जो इतनी खौफनाक हुई थी, तो ये गवर्नमेंटें हमें सॉल्यूशंस नहीं दे रही, क्या करें? ज़रा इस पर एक ओवरऑल व्यू में ले लूँ, फिर बाकी चीज़ों पे आता हूँ। देखिए, आपका मसला जो है ये सिर्फ आईबीपी नहीं है। आईबीपी के मसले को आप अलहदा कर दें, क्योंकि वो जो कुछ होना था हो चुका है, गलत किया सही किया है, उसकी डिबेट एक तरफ कर दें। अब आप ये देखें कि आपने आज के मसले को कैसे हल करना है। आपकी बिजली की कैपेसिटी लगी हुई है और वो ये 41, 42, 48 हज़ार नहीं है, वो 30 हज़ार के लगभग है। ये जो लोग गिनते हैं कि ये 40 हज़ार है, 50 हज़ार पता नहीं कहाँ के जाते हैं, ये लोग वो गिन रहे हैं जो नेम प्लेट रेटिंग्स होती हैं, जिसमें तमाम हाइडल भी आपके शामिल हैं। हाइडल तो साल में 4.5-5 महीने ही चलते हैं। तो इसलिए हमें पहले ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा इजाफी कैपेसिटी नहीं लगी हुई आपका। तो इसलिए आईपीपी के इशू अगर आपने डिबेट करना, उस पर गलत डिबेट कर लें, मेरा उस पर व्यू पॉइंट है जिससे बहुत से लोग एग्री तो नहीं करते, लेकिन उनके पास कोई और दलील नहीं होती। आज आपका मसला है आपकी कीमत ज़्यादा हो गई है बिजली की। इसके पीछे दो बुनियादी बातें। एक, डॉलर की कीमत जो है, क्योंकि बिजली लगती भी डॉलर्स में है और इसका फ्यूल भी डॉलर्स में आता है। तो जब डॉलर अगर 1.5 गुना हो जाएगा, 105 से 1.5 गुना बढ़ जाएगा, 105 से 285 पे जाएगा, तो फिर बिजली की कीमत भी इतनी बढ़ जाएगी। दूसरी बात, जो आपकी कंजम्पशन है, पाकिस्तान 90 अरब यूनिट से चला गया 145 अरब यूनिट पे 3 साल के अंदर अंदर, ये उसकी खपत हो गई थी। तो उस वक्त तो ये मामला ठीक था, लेकिन फिर जब आपके मुल्क के अंदर ये इक़्तिसादी मसाइल, मईशत के मसाइल शुरू हुए, तो आपकी जो खपत है वो आ गई 1,10,000 के करीब। तो अब कैपेसिटी उतने की 1,45,000, 1,50,000 की लगी हुई है, खपत इतनी हो रही है, तो वो पर यूनिट जो कैपेसिटी चार्ज है वो बढ़ गया। अब आपने करना क्या है? आपके पास सिर्फ एक हल है, वो जो डिस्कोज हैं, प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को प्राइवेटाइज कर दें, और आपके पास कोई हल नहीं है। हुकूमत ने इस पर आज तक कोई कदम नहीं लिया। ये फैसला 2016 में वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने कर दिया था। उस वक़्त इस पर अमल दरामद मुकम्मल तौर पर नहीं हो सका। उसकी क्या वजूहत हैं वो उस पर भी डिबेट कर सकते हैं, लेकिन नहीं हुआ। तो 2016 का फैसला है काबीना का कि हमने इसको प्राइवेटाइज करना है। अभी मैं एक और आपसे गुजारिश कर दूं कि ये जो सर्कुलर डेट है, ये सर्कुलर डेट क्या होता है? जो बिजली आप एक डिस्को को देते हैं वो सारी रकम आपको वापस नहीं देती। 100 रुपये की बिजली दी, कोई डिस्को 90 देता है, कोई 80 देता है, कोई 60 देता है। वो जो गैप है वो सर्कुलर डेट है। इस वक्त तक सर्कुलर डेट जो है उसका असर अवाम को पास ऑन नहीं किया गया। वो हुकूमत की कंपनियों ने वो उठाया हुआ है। ये जो 2,000 अरब से ज़्यादा हो गया है, 2,500 अरब हो गया है, ये जो गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, पीएसओ ने उठाया हुआ है, ओजीडीसी ने, पीपीएल ने, सुई नॉर्दर्न ने, सुई सदर्न ने, ये इनके ऊपर है। ये कंपनियां भी आज मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी हैं। इतना भारी इन पे ये डेट आ गया, उसको अभी तक अवाम पे पास ऑन नहीं हुआ। उसके असरात भी मुल्क पे आ सकते हैं। तो ये बहुत खौफनाक बात है, लेकिन हल आपके पास एक ही है, डिस्को उसको प्राइवेटाइज कर दें और ये सारा निज़ाम, इसका जो रिस्ट्रक्चर है आप उसको चेंज कर लें। आपके पास मॉडल मौजूद है कि इलेक्ट्रिक एक डिस्को है जो कराची को देता है, वो बहुत पहले प्राइवेटाइज हुआ था, आज से 20 साल हो गए। उसका मॉडल आपके सामने है। कम से कम मुल्क में सर्कुलर डेट का बोझ तो नहीं डाल रहा। आप बिल्कुल, ये अच्छी बात है कि फ्यूचरिस्टिक बात की कि नेक्स्ट क्या करना है, मगर माजी का भी देखना पड़ता है और माजी थोड़ा सा आज और कल के साथ भी जुड़ा हुआ है कि आईपीपीज़ का आपने कहा कि उसको छोड़ दें, छोड़ा नहीं जा सकता। ख़ास तौर पर इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक बहस रहती है, बल्कि हमें एजुकेट करें
कि अभी भी पिछले जो इनएफिशिएंट पावर प्लांट्स थे, और मैं जेनकोस की गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो आईपीपीज थी जो कि इनएफिशिएंट थे, तो ये एक था, सोच थी और स्ट्रेटजी थी कि उनको आहिस्ता आहिस्ता फेज आउट किया जाए। वह पिछले 5-10 साल में उनमें से एक बेताशा जो इनएफिशिएंट पावर प्लांट्स थे उनको एक्सटेंशंस दी गई। वो तो कोई ना कोई उसके लिए कसूरवार था कि वो नहीं है, और अब उनका क्या सूरत हाल है, अभी उनको क्यों रखा जा रहा है और क्या तरीका है कि उनसे अगर जान छुड़ाई जा सके? देखिए, मैं गुजारिश करूंगा ज़रा इसको बड़ी ऑब्जेक्टिवली आईपीपीज का मामला इसको रिव्यू कर दें। ये गलती जो इसमें है, गलती क्या है? गलती बुनियादी तौर पर एक पॉलिसी की गलती है कि जब आपने इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करनी हो, और पाकिस्तान आसान जगह नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए, इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट सारी आई थी, तो आपने उस वक्त एक मॉडल बनाया जिसमें आपने कहा जी कि हम ये आपको टैरिफ देंगे। ये हुकूमत ने कहा कि ये हमारा पावर परचेज एग्रीमेंट है जो जिस पे जरिए बिजली खरीदेंगे, ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट है जो सॉवरेन गारंटी है, और आपने कहा कि ये टैरिफ है। उस टैरिफ में आपने बिल्ड इन कर दिया 18% का रिटर्न डॉलर्स में, जिसने लोगों को अट्रैक्ट किया। अब बाद में ये 12% कर दिया गया। 12% भी डॉलर टर्म में एक बहुत अट्रैक्टिव रिटर्न होता है। अब आपने जो गलती हुई है, जब आपने पहले 3-4 प्लांट लग गए थे, आपको टैरिफ को बिड के जरिए ऑब्टेन करना चाहिए था। आप कहते हैं कि मैं जो बिजली, आप जब आपने बिजली बनानी हो मैं बताऊंगा कब बनानी है, जो बिजली आप बनाएंगे मैं आपसे खरीदूंगा, और आप मुझे ये बता दें कि आप ये जो प्लांट लगाने का जिसे कैपेसिटी चार्ज कहते हैं, वो क्या आप चार्ज करेंगे मुझे, वो बिड के जरिए ऑब्टेन करें। क्योंकि जो आपका रेगुलेटर है नेपरा जो है, उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है कि इन बातों को समझ सके। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जो हुकूमत ने 4 प्लांट्स खुद लगाए हैं इस वक्त जो पाकिस्तान में लगे हैं, जो बड़े प्लांट्स हैं 1300 मेगावाट के, ये दुनिया के सबसे एफिशिएंट प्लांट्स हैं। इनसे ज़्यादा एफिशिएंसी कोई नहीं कर सकता, 62% से ज़्यादा एफिशिएंसी है। ये जब ये लग रहे थे तो इनका टैरिफ जो था जो वो 2 दफ़ा डाउनवर्ड रिवाइज हुआ। नेपरा ने खुद देखा कि भाई उन्होंने बनाया हुआ था कोई $1 मिलियन मेगावाट पे, फिर उसको 8.5 पे किया, और जब वो लगा तो कोई 7,40,000, यानी उसका जो कैपेसिटी चार्ज है वो 25-30% डाउनवर्ड रिवाइज हुआ था। तो नेपरा में कैपेसिटी नहीं, आपको बिड के जरिए करना चाहिए। इसका फैसला भी 2018 में कर दिया गया था। तो ये एक बुनियादी गलती है जो आपने की है। उसके बाद ऑब्जेक्टिवली देख लें कि कैपेसिटी का क्या इशू है। मैं आपसे एक और गुजारिश करूंगा, और ये किसी ने से काम किया भी है, कि अगर ये प्लांट्स ना लगते तो आपकी क्या कैफियत होती। वो कैफियत बड़ी खौफनाक है। इसमें मैं आपको बता दूं, अगर ये प्लांट्स ना लगते, ये कैपेसिटी चार्ज पे प्लांट्स ना लगते, जो आपके अपने प्लांट चल रहे थे, अगर वो चलते रहते तो आपका खर्चा आज इससे बहुत ज़्यादा होता जो आज है। नहीं, ये वैसे इमेजिन करना मुश्किल है। मैं अभी एक नक्शा है दुनिया का जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान में दुनिया की महंगी तरीन बिजली है, तो ऐसी नौबत पाकिस्तान में आनी नहीं चाहिए थी। पाकिस्तान के तो हमारा नेचुरल जो है हाइडल का जो है वो वक्त पे वो वाले सारे प्लांट बन गए होते, और वक्त पे ये सारी पॉलिसी बन गई होती, और वक्त पे सही तरीके से बाद में इनकी जो इनको ठीक जो रिफॉर्म्स करने दे किए गए थे, तो ये नौबत आनी नहीं चाहिए। कि ये आर्ग्यूमेंट कि ये ना होता तो फिर क्या होता, वो होना नहीं चाहिए। मतलब दुनिया भर में अगर कोई महंगी है तो हमारे यहाँ कुछ ना कुछ है जो दुनिया में मुख्तलिफ तरीके से बाकी लोगों ने किया। नहीं, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि चले आप वो नहीं करना चाहते ना करें, आपने लगा लिया ना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर ये ना लगे होते ये प्लांट्स तो आपकी बिजली की कीमत इससे भी ज़्यादा होती। तो बेनज़ीर साहब, वैसे मैं आपको ये सपोर्ट करते हुए ये कहती थी, इट इज़ बेटर टू हैव एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी देन नॉट टू हैव इलेक्ट्रिसिटी। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब मसला ये है कि आपने यकदम इतनी ज़्यादा कैपेसिटी लगाई है तो उसके कैपेसिटी चार्जेस आपको टाइम लगेगा कम होने में, वक्त के साथ कैपेसिटी चार्ज कम हो जाएगा। उसमें कोल के प्लांट्स लगे हैं, इंपोर्टेड कोल, जो सस्ती तरीन बिजली बनाते रहे 5-6 साल, जब तक ये कमोडिटी साइकिल नहीं आया। इसमें जो LNG के गवर्नमेंट के अपने प्लांट्स हैं, ये तकरीबन 20-15% के करीब खर्चा इनका है। फिर आपके न्यूक्लियर भी शामिल है, न्यूक्लियर में कोई फ्यूल कॉस्ट बड़ी कम होती है, तो तकरीबन 250 अरब वो शामिल हैं। और इस तरह हाइडल जो आपके IPP बोर्ड में लगे हैं वो भी शामिल हैं। तो ये सिर्फ जो फ्यूल बेस्ड प्लांट्स का इशू नहीं है,
ये थर, इसमें सारा थर भी शामिल है। थर में आपका अपना कोल है, कोल के प्लांट लगाने में आपको कैपेसिटी चार्ज देना पड़ता है। मैं फिर ये कहूँगा कि गलती जो है वो टैरिफ बिड से लेना चाहिए था। अब फ्रंट टैरिफ जो नेपरा ने बनाए हैं वो बहुत बड़ा मसला है इस मामले में। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ही अब बिजली और एनर्जी का है, और तमाम दुनिया ये कह रही है, वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है कि इसमें से 5-6 बिलियन डॉलर बचा सकते हैं अगर फ़र्ज़ करें, क्योंकि आपकी अब नई पार्टी है, कल को आपको हुकूमत मिलती है। एक आप कह रहे हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कोज हैं इनको प्राइवेटाइज़ कर लीजिए, एक ये सोल्यूशन होगा। और क्या चीज़ें हैं जो आज की उसके अंदर जो कि ठीक करके इससे निकला जा सकता है शॉर्ट टर्म में? देखिए, शॉर्ट टर्म में तो एक ही सबसे आसान जो हल आपको करना चाहिए, आसान हल वो नहीं है, करना चाहिए वो डिस्कोज की प्राइवेटाइजेशन है। थोड़ा आप अपने फ्यूल्स को देख लें, क्योंकि आपने फ्यूल्स पे टैक्स लगा दिया बहुत ज़्यादा। जैसे LNG है, उसके ऊपर टैक्सेशन डाल के जब उस पर टैक्स लग गया तो जो आपके सबसे ज़्यादा एफिशिएंट प्लांट्स हैं वो नहीं चल सकते, क्योंकि जब टैक्स के साथ उनका फ्यूल आता है तो वो महंगे हो जाते हैं। तो हमने खुद भी ये सब गलतियाँ इस मामले में की हुई हैं, इनको दुरुस्त करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि अब जो आपके सोलर हैं उनकी कीमत इतनी नीचे आ गई है कि आप जुज़ वक्ती तौर पे जब सूरज हो तो आप सोलर प्लांट चलाकर अपने दूसरे प्लांट्स को बंद कर सकते हैं और फ्यूल को बचा सकते हैं। फ्यूल की कीमत जो है वो आज भी जो उसका कैपेसिटी पेमेंट होती है उसके 2 या 3 गुना से ज़्यादा होती है। तो अगर आपकी जो सोलर है वो फ्यूल से आधी कीमत पर आ रहा है तो आप वो प्लांट बंद कर सकते हैं। ये सारा काम हो गया था। वहाँ फिर नेपरा वाले उन्हें जो टैरिफ दिया, जो एक रेफरेंस टैरिफ था, यानी आपने इसे नीचे बिड करना है, वो इतना नीचे दे दिया कि उस बिड पर कोई आया ही नहीं। हम पाकिस्तान में आप 5 सेंट तक भी सोलर बिजली लगाकर, सोलर सारा कैपेसिटी चार्ज होता है। आपको हैरानगी होगी कि ये हमारा जो हम दे रहे हैं इस वक्त, ये जो कैपेसिटी चार्जेस की बात कर रहे हैं, इसका 10% 200 अरब के करीब जो है वो विंड पावर प्लांट्स का है जो लगे हुए हैं। वो एक बहुत पुराने टैरिफ पे लगे थे, वो उसका है। तो इसलिए आज भी आप जुज़ वक्ती तौर पे सोलर लगाकर फ्यूल की कॉस्ट से आप बिजली की कीमत कम कर सकते हैं। इसमें फिर नेपरा आ जाएगा, टैरिफ हाई रखे, 5 सेंट पर भी आपको वायबल है।